नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। चीन का दोमुहापन एक बार फिर सामने आया है। एक तरफ तो वो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के साथ मिल करके उसे ख़त्म करने का नारे लगाता है, और चौथी बार ऐसा हुआ है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये मुद्दा आया, मसूद अजहर जैसे मोहम्मद का जो संस्थापक मुखिया है उसको बैन करने का, तो वो टेक्निकल ग्राउंड पे फिर एक बार उसको एक्सटेंड करा दिया। इसको लेकर के भारत की राजनीति में खूब वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस पे। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि 56 इंच के सीना वाले जब शी जिनपिंग यानी कि चाइनीज जो राष्ट्रपति हैं उनसे डरते हैं क्या। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये तो राजनीति है, राजनीति होती ही रहेगी, कि क्या ऐसे ही चाइना कभी टेक्निकल ग्राउंड पे और कभी वीटो का इस्तेमाल करके एक्सटेंड करता रहेगा तो मसूद अजहर या उसके जैसा आतंकवादी कभी बैन नहीं हो पाएगा? क्या उसका कोई अल्टरनेटिव और नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं कि वो बैन होगा, मसूद अजहर बैन होगा, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। दरअसल इसके वैकल्पिक उपाय और भी हैं। हुआ क्या था कि 2006 में ठीक इसी तरह से मुद्दा आया था। सूडान के एक नागरिक को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बैन कराना था, और उसमें इसी तरह से दिक्कत आ रही थी कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो सहमत नहीं हो पा रहे थे। लिहाजा जो है अमेरिका ने उसने एक एफर्मेटिव वोटिंग का रूट होता है उसका इस्तेमाल किया था, और एक बार फिर अमेरिका इशारा कर रहा है, चाइना को संकेतों में वार्निंग दे रहा है कि यदि चाइना नहीं माना तो हम दूसरे विकल्पों पे विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग का सिस्टम है वो है कैसे। दरअसल अभी जो जिस प्रक्रिया के तहत ये सब पूरा चल रहा था उसको चैप्टर 7 की प्रक्रिया बोलते हैं। उसमें इनके खिलाफ जो सिक्योरिटी काउंसिल के में प्रपोजल आता है उसको बोलते हैं कि किस तरह से जो प्रोसीजरल मैटर्स एक होता है और एक होता है सब्सटेंसिव मैटर्स। तो सब्सटेंसिव मैटर्स में क्या करते हैं कि ये चैप्टर 7 के तहत डील किया जाता है, और उसमें जो है जो भी 5 परमानेंट सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनको वोटिंग का पावर होता है, और 5 परमानेंट जो सदस्य होते हैं उनको वीटो करने का या एक्सटेंड कराने का अधिकार होता है। लेकिन जब हम आर्टिकल 27 के तहत किसी मामले को डील करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसीजरल। तो प्रोसीजरल में क्या होता है कि प्रोसीजरल मैटर्स में जब ये इसको डाला जाएगा, इसको फिर से नए सिरे से डालना पड़ेगा मसूद अजहर वाले इशू को, और वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स इस काम को करेंगे कि इसको ले आएंगे प्रोसीजरल मैटर्स के तहत, और फिर उसमें इसको एफर्मेटिव, दूसरे शब्दों में एफर्मेटिव वोटिंग भी बोलते हैं। वहाँ पर जब ये वोटिंग के लिए आएगा तो उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो वहाँ पे 5 सदस्यों को इसमें वीटो करने का जो है राइट नहीं होगा, वो 9 सदस्यों के जो वोटिंग से पास हो जाता है। तो उसमें एक ये प्रक्रिया है कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट या दूसरे शब्दों में कहें बैन कराने के लिए इस अफर्मेटिव रूट का जो है एक बार अमेरिका जो है ये इस रूट को ले सकता है, जैसा कि उसने इशारा किया है। और सूडान वाले केस का उदाहरण दिया जा रहा है कि ऐसा पहले हुआ था। दरअसल हुआ क्या कि जब सिक्योरिटी काउंसिल बनी तब इस बात का ध्यान रखा गया कि कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जबकि मान लीजिए कि 5 अस्थायी सदस्य सहमत न हो, तो उस दशा में हम क्या करेंगे। तो शायद उसी का एक ये वाया मीडिया निकाला गया कि ऐसे करेंगे तो शायद समस्या का समाधान निकल आए। दरअसल जो अभी अमेरिका ने 2 बातें कही है संकेतों में, उसने उसके जो दूत हैं, राजदूत हैं, उन्होंने अपने को कोट नहीं किया है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये प्रोसीजर होता है जो अपनाया गया है वो सीक्रेट होता है। इसलिए उन्होंने कहा था, जो एजेंसी से बात कर रहे थे, कि मेरे नाम को ना कोट किया जाए, कि एक तो बैक चैनल से बातचीत होने की बात चल रही है। तो बैक चैनल्स में क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है उसमें चाइना को घसीटने की बात हो रही है कि एक तरफ जवान और लोग मारे जा रहे हैं, निरीह लोग मारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना ऐसे अपने वीटो का दुरुपयोग कर रहा है, और दूसरी तरफ एफर्मेटिव वोटिंग की बात हो रही है। तो ये कुल मिला जुला करके चाइना को जो है प्रेशर में लेने की टैक्टिस है कि चाइना कहीं ना कहीं ये फील करे कि पूरी दुनिया एक तरफ है और वो अकेले है, और इस मामले को वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं लटका सकता। दरअसल अभी जो उसने टेक्निकल ग्राउंड पे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कराया है वो 3-3 महीने के लिए 2 बार और एक्सटेंड करा सकता है। यानी कि एक तरह से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए 9 महीने का उसने टाइम बारो कर लिया है। लेकिन जैसे 3 महीना ख़त्म होगा, यदि चाइना अपने स्टैंड को रिव्यू करता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए, तो फिर से इस पर वोटिंग हो सकती है और इस पर कंसेंट बन सकता है। तो देखते अब ये हैं कि क्या ये नौबत
चाहती है कि एफर्मेटिव रूट का इस्तेमाल हो और जो है आर्टिकल 27 का इस्तेमाल हो, या चाइना अंतर्राष्ट्रीय जनमत जो बन रहा है, जो वैश्विक दबाव बन रहा है, उसके मद्देनज़र अपने स्टैंड पे पुनर्विचार करता है। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।